टिनका, भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेप और ब्लैकमेलिंग केस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। यहां फरहान और अली पर गैंग रेप की एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बाग सेवनिया थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और फरहान का पुलिस फिर से रिमांड ले सकती है। हामिद की आत्महत्या केस में एफआईआर दर्ज हुआ है और अब ये केस फिर से खुलेगा। गैंग में हामिद शामिल था, जिसने सुसाइड कर लिया था। इस मामले में अब अली और हामिद पे एफआईआर दर्ज हुआ है, जिस पे अब पुलिस वापस से इन्हें रिमांड पर ले सकती है। फरहान और अली पर गैंग रेप की एफआईआर दर्ज हुई है। बाग सेवनिया थाने में केस दर्ज किया गया है। फरहान अब जो है पुलिस की कस्टडी में फिर से रिमांड में आ सकता है। हामिद की आत्महत्या का केस फिर से खुल सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं भोपाल से। शैलेंद्र, यहां पर दो मामले नजर आ रहे हैं। एक तो गैंग रेप का एफआईआर जो है वो दर्ज हुआ है, मामला दर्ज हुआ है, और दूसरा यहां पर फरहान जो है उसको तो रिमांड पे लेंगे। हामिद की आत्महत्या का केस फिर से खुलेगा, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो एसआईटी की टीम गठित हुई है वो इस पूरे मामले में हर बिंदु पर, हर एंगल पर जांच करने में जुटी हो चुकी है। हामिद जो है इस पूरे मामले का प्रमुख आरोपी था, लेकिन लगभग एक से दो महीने पहले उसने सुसाइड कर लिया था, नहीं आत्महत्या कर ली थी। उसका एफआईआर जो है वो ऐशबाग थाने में दर्ज हुई थी। पुलिस ने उसे सामान्य आत्महत्या का मानते हुए फाइल बंद कर दी थी। लेकिन अब जिस तरीके से जाँच में जो बात पता चली कि हामिद जो है वो कमरे उपलब्ध कराता था जहांगीराबाद, ऐशबाग और अशोका गार्डन, ये वो इलाके थे जहां पर लड़कियों को लेकर फरहान, अली, साद वगैरह जो आते थे उनको रूम उपलब्ध कराने का काम जो है वो हामिद करता था। तो हामिद की भूमिका को लेकर भी एक बार फिर से उसकी जो आत्महत्या की गुत्थी है उसको फिर से एक बार जांच करी जाएगी। और जिस तरीके से पांचवी पीड़िता जो सामने आई थी, जिसने बाग सेवनिया थाने में परसों दुष्कर्म की बात कही थी, उसके बाद उसने गैंगरेप की बात भी पुलिस को पूछताछ में बताई थी। और यही कारण है कि पुलिस ने अब उस पूरे मामले में धाराओं को बढ़ाया गया है और अली और फरहान पर जो है वो उस पीड़ित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज किया है। देखिए, अलग अलग थानों में ये मामले दर्ज हुए थे, हम बात कर रहे थे क्लब 90 की, जिसको भी सील किया गया था, जिसके मालिक पर भी जो है कार्रवाई की जा रही थी। आपसे मैं बाद में सवाल लूंगी, फिलहाल समय की पाबंदी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि अब ग्वालियर की बात करते हैं, जहां नशे की हालत में एक युवती ने जमकर हंगामा किया और सड़क पर खड़ी कार पर पत्थर मारकर कांच तोड़ दिया। युवती की करतूत पास से